नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल के बैठक के इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दिल्ली के संयोजक और आम आदमी पार्टी के मुखिया और शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। और बता दें आपको कि सीट शेयरिंग को लेकर ये पूरी वार्तालाप चारों के बीच में हुई है। बता दें इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। ये सब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को केजरीवाल फूलों का गुलदस्ता भेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि चौथी बार समन में जाएंगे या नहीं। 18 जनवरी को समन में जाना है केजरीवाल जी को, चौथी बार शराब घोटाले में नहीं जा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, लेकिन हल इसका नहीं हो पाया है। तो सीट शेयरिंग को लेकर बात बनेगी या नहीं, इस पर हमारी नजर टिकी रहेगी। और देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, केजरीवाल आवास पर गए, बैठक हुई है और अच्छी बैठक हुई। तस्वीरें तो मुस्कुराती हुई ही बोल रही है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में बड़े बड़े राजनेता शामिल नहीं हुए। कौन कौन शामिल नहीं हुआ? ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। इसके साथ मैं आपको बता दूं उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। इसके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए हैं। ये तीनों बड़े अहम चेहरे हैं जो आज वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूं। ममता बनर्जी इसलिए नहीं गई क्योंकि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का काम हो रहा था। लेकिन अब नीतीश ने न जाने कैसी राजनीति अपनाई। उन्होंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, नो इंटरेस्ट, और कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे अध्यक्ष बनने में। अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आज केजरीवाल मिलने पहुंचे हैं। अब ये भले कह रहे हैं शिष्टाचारिक मुलाकात, लेकिन यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है। बता दें आपको ये पहली बार है जब इंडिया गठबंधन की बैठकों से इतर केजरीवाल, खड़गे और राहुल गांधी के बीच व्यक्तिगत रूप से कोई बैठक हो रही है। तो वहां राहुल गांधी नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए और केजरीवाल जी नजर आए हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बातचीत करूं तो राहुल गांधी भी 10 राजाजी मार्ग पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी भी पहुंचे और केजरीवाल भी उसी वक्त वहां पर आए हैं। बता दें आपको कि यहां पर इस मौके पर राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। तो राघव चड्ढा, केजरीवाल और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये नजर तो आए हैं। लेकिन देखने वाली बात इसमें ये हो जाती है कि आखिर ये बैठकों के इस साइड बैठक क्या कर रहे हैं। मतलब एक बैठक तो आपकी वर्चुअल हो गई, लेकिन आप इस साइड मिलकर क्या कर रहे हैं, क्या मामला है, आखिर सीट शेयरिंग कैसी होगी। एक तरफ बीजेपी ने पूरी थाली में राजनीति सजा दी है। राम मंदिर के नाम पर पूरी राजनीति सज गई है। बीजेपी का 2034 तक का लक्ष्य सामने आ गया है और इनका लक्ष्य सीट शेयरिंग को लेकर भी नहीं आ पा रहा है। तो यही इंडिया गठबंधन का ये पहला झटका माना जा रहा है। बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन में लगातार ममता बनर्जी कभी कांग्रेस से भिड़ रही हैं, कभी अखिलेश यादव कांग्रेस से भिड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि कांग्रेस से वो पहले नहीं भिड़े, पहले कांग्रेस ने ही उन्हें कौन अखिलेश वखिलेश बोला था। ऐसे में अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो तो पश्चिम बंगाल में लड़ाई है। और बता दें आपको केजरीवाल भी लड़ाई करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर। केजरीवाल जी को लगता है कि अब वो शहंशाह हो चुके हैं। अलग बात है शराब घोटाले में नहीं जाते हैं, लेकिन केजरीवाल का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। चौथी बार समन जारी किया गया है और कह रहे हैं कि सारा समन मुझे असंवैधानिक भेजा गया है, जबकि एक भी समन असंवैधानिक नहीं है। शराब घोटाले में चार्जशीट में नाम आना, चाहे संजय सिंह का अंदर होना, चाहे जितने नेता अंदर हैं उनका बयान देना, यहां तक कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर का भी बयान देना, इन सभी बातों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव की तैयारी केजरीवाल जी कर तो रहे हैं। लेकिन ये कितनी कारगर होगी, क्योंकि आपका तो घोटाला में नाम है और वो भी दिल्ली का बड़ा घोटाला, जबकि दिल्ली के सारे नेता जेल के अंदर हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तो किसके सहारे केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज और स्वाति मालीवाल काफी होंगी? स्वाति मालीवाल इस बार मोर्चा संभालते नजर आई हैं। और बता दें आपको इस तरीके से यहां पर बैठक का जो नतीजा है वो 0 निकलेगा, 0 निकलेगा, या फिर ये शिखर तक जाएगा। क्योंकि ये बैठक किस बात पर हो रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केजरीवाल, राघव चड्ढा, मतलब गजब हो गया। यहां पर ना ममता बनर्जी नजर आई हैं, जिनको आज ममता मुमताज खान बोला गया,
साधुओं पर उन्होंने, उनके पुलिस ने या कह लीजिए वहां की भीड़ ने यहाँ पर जो हरकत हुई है पश्चिम बंगाल में साधुओं के साथ, खैर, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी की अलग लड़ाई यहाँ पर देखने को कांग्रेस से मिल रही है। और कांग्रेस ने केजरीवाल की तरफ सर मोड़ तो लिया है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के लिए लड़ाई है। और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हमेशा केजरीवाल को लेकर मुखर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे ये इंसान ही पसंद नहीं है जिसने ये बोलकर ये केजरीवाल राजनीति में आया कि मेरी जो माँ थी शीला दीक्षित जी वो भ्रष्टाचारी थी। तो देखिए संदीप दीक्षित की तो अलग सुलगती है केजरीवाल से, लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बात करना ये देखने वाली बात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे भी ये टेंशन में है कि भारत जोड़ो यात्रा में सब नेता जाएंगे या नहीं। पंजाब में बता दें आपको कांग्रेस की जबरदस्त लड़ाई है केजरीवाल के साथ, और दिल्ली में जबरदस्त लड़ाई है। दो राज्यों में जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां लड़ाई है, वो भी मेन पार्टी से जिसके अध्यक्ष ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ऊपर से मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे गठबंधन का अध्यक्ष बन गए हैं। तो क्या केजरीवाल रिझाने के लिए गए थे? क्या केजरीवाल ये तय कर पाएंगे कि मैं जितना सीट मांगू उतना ही सीट आप मुझे दें? अब उतनी सीट मिलेगी या नहीं? ममता बनर्जी तो अलग कह रही हैं, कांग्रेस जितनी सीट पे लड़ी थी भैया उतनी ही सीट पे लड़ो। अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया बेईमान घमंडी है ममता बनर्जी, जिससे राजनीति सीखी है सोनिया गांधी और राजीव गांधी से, उनसे ही घमंड दिखाती हैं। एक नंबर की बेईमान औरत है ममता बनर्जी। तो क्या दुर्गति हो गई है ममता बनर्जी की, और इधर केजरीवाल की क्या दुर्गति हो गई है। अगर आप सभी तरीके से नजर मोड़े तो ये सभी गठबंधन में ये फूस है। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं क्योंकि बार बार केजरीवाल ये जताने की कोशिश करते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, और आज कांग्रेस के ही नीचे लौट रहे हैं केवल शराब घोटाले से बचने के लिए, क्योंकि सारे समन विपक्षी नेताओं को दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन भी फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा भूपेश बघेल फंसे। तो ऐसे में लगातार विपक्षी नेताओं पर रडार तो है। अब केजरीवाल अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के शरण में जा चुके हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार जी अलग नाराज हैं। मतलब गठबंधन का क्या होगा? 24 में तो अलग चुनाव हो रहा है। यहाँ पर 24 में बता दें आपको ये हैट्रिक लगाने की बात यहाँ बार बार बीजेपी कर रही है, और इसी के मद्देनजर यहाँ पर बीजेपी की हैट्रिक में क्या गठबंधन काम आएगा या फिर उड़ जाएगा, देखने वाली बात होगी। और इसी बीच में आपको बता दूं कि बीजेपी की हैट्रिक रोकने से जुड़ी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की पूरी पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर अटक चुकी है। राजनीति उनकी सीट शेयरिंग को लेकर वहीं की वहीं अटकी हुई नजर आ रही है। तो गठबंधन का क्या होगा हम देखेंगे, और आपको हम एक एक अपडेट गठबंधन से जुड़ी हुई देंगे। लेकिन केजरीवाल राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं, केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से क्यों मिल रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग भारत जोड़ो यात्रा में जाएं। बता दें आपको सभी पार्टियों की अलग अलग नीति है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि मैं दूसरी पार्टी को तवज्जो दूं केवल गठबंधन के लिए। पता चले गठबंधन में गया और अपनी पार्टी भी धूल में मिल गई है। तो अखिलेश यादव तो समझदार हैं, वो देखिए अगर भले अखिलेश यादव कुछ भी ना कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी की अलग राजनीति, बिल्कुल यूपी की तो राजनीति बिल्कुल अलग है, दिल्ली की राजनीति अलग है, सब राज्यों की राजनीति अलग है। लेकिन अखिलेश यादव भी यहाँ पर स्मार्टली नजर आए हैं राजनीति करते हुए, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर उनका पूरा फॉर्मूला पहले से क्लियर है और वो लगातार कह रहे हैं कि मुझे क्लियर करें। तो सीट शेयरिंग कैसा होगा, फॉर्मूला फिट बैठता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर आपकी जो भी राय हो जरूर हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं। शुक्रिया।